ओम शांति। मैं बीके वंदना। मैं राजयोग मेडिटेशन का 4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और साथ में मैं ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि ये राजयोग मेडिटेशन है क्या। तो जैसा सबको पता होगा इसका कॉन्सेप्ट कि इस पे पहला लेसन जो है आत्मा का है, आत्मा का परिचय, कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो हम दिखते हैं बॉडी, बट हमारा ओरिजिनलिटी हमारी सोल है, आत्मा, जो कि हमारे भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान है। ये एक चेतना की शक्ति है जो एक बैटरी की तरह, एक ऊर्जा की तरह काम करती है, जिससे कि हमारा शरीर जो एक मशीन की तरह है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो जैसा कि हमारे निराकार परमात्मा ने बताया कि अर्थ पे एवरी 5000 ईयर्स सब कुछ हूबहू रिपीट होता है। तो और इसमें जो पार्ट प्ले होता है आत्माओं का, आत्मा हमारी शरीर धारण करती है और हमारे भिन्न भिन्न पार्ट्स होते हैं, हम जन्म लेते हैं बहुत सारे। तो इसमें परमपिता परमात्मा ने बताया कि जो सतयुग से इस नाटक का शुरुआत होता है, ये ड्रामा की तरह ही है, जो हूबहू जो सूट है ऑलरेडी, इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें जो कुछ भी है वो हूबहू 5000 ईयर्स पे रिपीट होता है। तो इसमें जो शुरुआत होती है वो सतयुग से होती है और सतयुग जो कि अभी आने वाला है, ये ड्रामा फिनिश होने वाला है बहुत जल्दी। ये 5000 ईयर्स का ड्रामा है जो कि अभी जिसका बिल्कुल अंतिम समय है, जिसको हम बोलते हैं कलयुग के अंत का भी अंत है, और जिसमें जिन आत्माओं को ये ज्ञान परमात्मा द्वारा टच कराया जा रहा है, यानी कुछ ना कुछ उन्हें अलग सी अनुभूति होती है, इंट्यूशन होता है कुछ, जब उनका परमात्मा द्वारा दिव्य नेत्र खोले जाते हैं, मतलब कि हमारा जो चक्रास होते हैं उसमें थर्ड आई चक्र होती है, तो परमात्मा से कनेक्शन होता है जब सोल का, तो हमारी थर्ड आई चक्र खुलती है, ओपन होती है, और हमें खुद ही मन की आँखों से, या जैसे आप कुछ जैसे आप परिकल्पना करते हैं उस तरीके से वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में खुद ही हमें अपने आप से दिखाई देती हैं कि किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से जल्दी ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और सतयुग शुरू हो जाएगा। तो ये नेचुरल है, नेचर में ये अपने आप घटित होता है, लेकिन इसके बारे में संपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक इस नाटक के, जो ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक, जिसको हम सभी ईश्वर बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, निराकार शिव परमात्मा बोलते हैं हम, सनातन धर्म वाले। और इस समय सनातन धर्म की स्थापना होती है, जो कलयुग के अंत का समय होता है, उसी समय ये स्थापना का भी समय होता है, क्योंकि ये 100 बरस का लास्ट का जो टाइम होता है, इसमें स्थापना चलता है, इसमें इन सभी आत्माओं को जो पूरा पार्ट प्ले करती हैं। मोस्टली जो सतयुग में और त्रेता में जो आत्माएं आती हैं उनको अपने आप से इंट्यूशन होता है, उनको अपने आप से ये सारा नॉलेज ऑटोमेटिक मिलता चला जाता है, एक एक करके सारी आत्माओं को, जितनी भी आत्माएं आती हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं 4 साल से हूँ सिर्फ ज्ञान में, और ये ज्ञान जो धरती पे आ चुका है, मतलब जो स्टार्ट हो जाता है संगम युग जिसको कहते हैं, वो 1937 से स्टार्ट है, यानी 80 ईयर से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो मेरा ये पार्ट था कि मुझे अभी आना था 4 ईयर बिफोर, तो मुझे तभी इस ज्ञान की जानकारी होनी थी ड्रामा अनुसार, और मुझे ये सारी बातें पता चलती गई। और इसमें मैं इसका आधार बताना चाहूँगी कि जब जिनको भी ये ज्ञान प्राप्त होना होता है ड्रामा में, उनको वो अपने अपने टाइम पे आते जाते हैं, उनको सारा कुछ क्लियर दिखता चला जाता है, उनको पता चलता है कि हाँ ये कलयुग का अंतिम समय है, और यहाँ पे हमारा पुरुषार्थ का एक तपस्या करने का, जैसे कि होता है ना, पूरा पार्ट प्ले करने के बाद हमारी वानप्रस्थ स्थिति आ जाती है, जिसमें कि परमात्मा बताते हैं कि कलयुग के अंत में आत्माओं की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है। जैसा कि हमने पहले बताया, फर्स्ट लेसन में बताया जाता है 7 डेज कोर्स के, कि आत्मा एक बैटरी की तरह है और इसमें पावर होता है। तो इन सभी आत्माओं की जो पूरे कंप्लीट साइकिल में आते हैं,
उन आत्माओं की बैटरी बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है, एकदम जीरो नहीं होती है लेकिन डिस्चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे वापस चार्जिंग की प्रक्रिया होती है। 100 ईयर्स इसीलिए बना है कि यहाँ पे सारी आत्माओं को वापस से परमात्मा फुल करते हैं बैटरी ऐसे ही बोल सकते हैं कि बैटरी फुल करते हैं। और इसका राजयोग ये एक वायरलेस कनेक्शन जैसा एक टेक्निक है जिसमें परमात्मा सिखाते हैं कि जब हम सोल कॉन्शियसनेस होके बैठते हैं मेडिटेशन करने, हम खुद को क्या समझते हैं, एक बिंदु चैतन्य सितारा भृगुटी के मध्य खुद को विजुलाइज करते हैं कि मैं क्या हूँ, एक एनर्जी, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। और जैसे इस फॉर्म में आते हैं मतलब अपने आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, वही हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। क्योंकि हम बॉडी तो बार बार उतारते हैं, छोड़ते हैं, मृत्यु होती है तो और अलग अलग कॉस्ट्यूम की तरह से चेंज करते हैं। द ओरिजिनल बीइंग वी आर इज सोल। तो जैसे सोल के फॉर्म में हम यहाँ पे खुद को इमेजिन करते हैं, हमारा कनेक्शन अपने आप परमात्मा से होता है। क्योंकि उनका भी ओरिजिनल स्वरूप एक सोल की तरह ही है, बट सुप्रीम सोल है वो सारे गुणों के सागर है। जो भी हम आत्माओं में, हम चेतनाओं में जो भी ज्ञान है और जो शक्तियाँ होती हैं, जो सारे गुण होते हैं, वो उनके रिजर्वायर की तरह है, बिल्कुल इनफाइनाइट। बट उनका साइज, शेप, आकार कुछ नहीं है, निराकार। मतलब वो भी वैसे ही चैतन्य बिंदु सितारा है, परम धाम निवासी हैं। परम धाम क्या है, कहाँ है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस में हम परम धाम यानी ये ब्रह्मांड के एक शुरुआत का बिंदु है, जहाँ से ब्रह्मांड का ओरिजिन है, वहाँ से शुरू हुआ है, वहाँ पे सुनहरे लाल रंग के प्रकाश की किरणें दिखती हैं और वहीं घर है परमपिता परमात्मा का। तो हम जब ऐसे कनेक्ट होते हैं तो हमारे में अपने आप ही एक करंट फ्लो होता है। ये इसमें कोई यहाँ कोई वायर नहीं लगाते, कुछ भी नहीं, वायरलेस टेक्निक की तरह काम करता है। जैसे हम सोल कॉन्शियसनेस होके बैठते हैं, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस होता है क्योंकि हमें बॉडी कॉन्शियसनेस की ज़्यादा आदत हो चुकी होती है। पूरे द्वापर से लेके कलयुग यानी 2500 साल से बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं हम सभी। तो जब सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कराई जाती है हमारी सेंटर्स पे और राजयोग मेडिटेशन जितने भी स्टूडेंट होते हैं, तो हमें कनेक्ट करना सिखाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हमें ऑटोमेटिक फील होता है जैसे कि कोई एनर्जी फ्लो हो रही है, हमारी बुद्धि की बैटरी चार्ज हो रही है, आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। और इससे चार्ज होने से कैसा फील होता है कि आत्मा एक तो प्योर होती चली जाती है, आपके अंदर बिल्कुल भी इम्प्योर थॉट्स नहीं होंगे। इम्प्योरिटी का मतलब होता है कुछ भी बुरा, कुछ भी किसी के बारे में भी बुरा सोचना, गुस्सा करना, नकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं होती है, जीरो हो जाती है। आप पूरी तरह से पॉजिटिव फील करते हैं क्योंकि यही आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, संपूर्ण पवित्रता और संपूर्ण शक्तिशाली। वो कभी किसी दूसरे में गलती नहीं ढूंढता है। हम खुद की कमी को देखते चले जाते हैं, चेंज करते चले जाते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। यानी खुद का दर्शन करो, खुद को चेंज करो, बैटरी चार्ज करते जाओ। तो इस तरह से कंप्लीट स्थिति में आत्मा पहुंचती है। उसका जो ओरिजिनल सत्युग से जो आदि में पहला जन्म होगा, तो कैसे वो 16 कला संपूर्ण होगी, उसमें सारे गुण होंगे और कैसे वो इतनी शक्तिशाली आत्मा होती है और देवताओं की तरह वो संपूर्ण मतलब पूरी तरह से अच्छी होती है, उसमें बिल्कुल फ्लॉलेस, कोई भी कमी नहीं होती है। वो थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं, थोड़ा सा भी नकारात्मक, कभी उदास नहीं होती, कभी नहीं रोती है, कभी दुखी नहीं होती है, सदा प्रसन्न रहने वाली, बिल्कुल त्वरित गति से डिसीजन लेने वाली, कर्मशील, और उसे कब क्या करना है कब नहीं करना, एक हार्मनी मीन्स जो ये चक्र होते हैं, सारे 7 चक्राज होते हैं बॉडी में, वो सारे ओपन हो जाते हैं उस समय। तो एक हार्मनी होती है, उसे पता होता है आत्मा कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितने देर आराम करना है, कब जागना है, कब सोना है। एक हार्मनी होता है। बहुत ही एक कहते हैं ना सुखधाम है सतयुग, अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं सतयुग में सभी आत्माएं। तो वो स्थिति बनाने के लिए यहाँ पे ही पुरुषार्थ चलता है, हमें प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है ये इस 100 ईयर्स में। तो वी ऑल आर डूइंग दिस, और जो भी आत्माओं का पार्ट होगा वो ज़रूर आ जाएंगी, अंत तक आती रहती है। ऑलमोस्ट बाबा ने बता दिया है कि आत्माएं तो हो ही गई हैं जितनी आनी होती है, कि भाई टाइम ही कितना है, क्योंकि ये 100 ईयर्स 1937 से शुरू होता है, तो ये
2037 में 100 ईयर्स कंप्लीट होगा और उससे पहले ही काफ़ी कुछ पृथ्वी पे चेंज हो चुका रहेगा। कुछ भी यहाँ का पुराना नहीं रहता है सतयुग में, क्योंकि एक मैग्नेटिक स्टॉर्म जैसा भी आता है, स्विच होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की जो साउथ नॉर्थ पोल होते हैं ये 5000 ईयर में चेंज होते हैं, और उसके चेंज होने के साथ साथ ये युग भी बदल जाता है, जिस युग को और इस ड्रामा को हम धार्मिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं और नाम देते हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये राइट टाइम होता है जब ये यहाँ पे यही राइट होगा, और जो 2500 साल के बाद वो वापस से चेंज हो जाता है साउथ एंड नॉर्थ पोल, तो वो दूसरा होता होगा। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहता है, मतलब पृथ्वी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है बिल्कुल। तो सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जो कुछ भी हमने बनाया है ह्यूमन बीइंग ने, जितनी स्काई स्क्रैपर्स, बिल्डिंग्स और सब कुछ, उस समय अर्थ मैग्नेटिक स्टॉर्म आने से सब कुछ ह्यूज डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। और हम आत्माओं का भी वैसा पार्ट है कि हमें प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि हम बार बार खुद को सोल समझ के परम धाम में विजुलाइज करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं निरंतर हम उसी की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ एक यात्रा है, बुद्धि की चिंतन की यात्रा है कि हम निरंतर, क्योंकि हमें अंत में हम सबको प्योर बन के शरीर छोड़ के परम धाम जाना है। तो निराकार परमात्मा हम सभी आत्माओं से, खासकर जो शुरू में आती हैं, ये हमारा निरंतर प्रैक्टिस चल रहा है कि हम खुद को सोल समझ के बॉडी छोड़ के हम निकल रहे हैं परम धाम, पूरे ब्रह्मांड को पार करके। और इसकी प्रैक्टिस बार बार, इसके साथ ही सारे वो गुण, सारी धारणाएं, सारी प्योरिटी हमारे प्रैक्टिस कराई जाती है। और इसका आधार है सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य व्रत की पालना शुरू हो जाती है, आते ही जब राजयोग मेडिटेशन शुरू करते हैं वो वहीं से शुरू हो जाती है। फिर खान पान की, बाहर का खाना नहीं, मतलब हर तरह की प्योरिटी, जो बाहर इस समय इन्वायरमेंट में जितनी इम्प्योरिटी है उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम खुद को ही प्योर करते हैं। हम खुद के हाथ का बनाया हुआ खाना खाएं, उसको वाइब्रेशन देते हैं, और तो हर तरह की प्योरिटी की आत्मा, पुरानी हर चीज़ से जो कुछ जमा हो चुका है इसके ऊपर इतने सालों में, वो सबसे फ्री हो जाए, बिल्कुल डिटैच हो जाए। मोह मुक्त होने के लिए प्रैक्टिस कराते हैं। जितने भी हमारे देहधारियों से, अदर देहधारियों से संबंध है, जहाँ जहाँ मुँह अटका हुआ है, कनेक्शन बना रहता है, बॉन्डिंग होती है, तो वो जो बॉन्डिंग है उसको भी हम तोड़ते हैं। राजयोग प्रैक्टिस से धीरे धीरे तोड़ना है, डिटैच करना है, बिल्कुल डिटैच, क्योंकि वो आत्मा बिल्कुल फ्रीली और बिल्कुल पॉजिटिव स्टेट में उड़ेगी शरीर छोड़ के, अंत में जब उसे छोड़ना होगा। और जो ये प्रैक्टिस नहीं करे होंगे, जो राजयोग का अच्छा प्रैक्टिस नहीं होगा, मोह मुक्त नहीं हुए हैं दुनिया की हर चीज़ से, वस्तु वैभव के सामान से भी, देहधारियों से भी, इंसानों से भी, तो क्या होता है कि वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा लास्ट में डिफ़िकल्ट भी होता है, पेन भी फील होगा। जाना तो पड़ेगा सबको, परमपिता परमात्मा सबको ले जाते हो, मैग्नेट की तरह वो खींच लेते हैं सभी आत्माओं को, लेकिन उनको बहुत पेन होगा, वो सज़ा की तरह महसूस होता है। उसी को बोला जाता है धर्मराज की सज़ा। तो जो यहाँ पे खुद को डिटैच, खुद के अभ्यास से नहीं कर रहे हैं, राजयोग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे हैं, मतलब जो कुछ भी अभी तक हमारे अंदर कमी, कमजोरी है, बुराइयाँ हैं, उनको पूरी तरह अच्छाई में नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि आने वाला युग अच्छाइयों का युग है, संपूर्ण रूप से पवित्रता का युग है। वहाँ पे बच्चे भी संकल्प शक्ति से पैदा होते हैं। तो जो लोग भी अपने आप को पूरी तरह से प्योर नहीं बना रहे हैं, उनको लास्ट में बहुत पेन होगा, बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से वो प्राण छोड़ के, जल्दी प्राण भी नहीं निकलेगा, और एक धर्मराज की सज़ा का अनुभव करके फिर वो शरीर छोड़ के परम धाम जाएंगे। तो शॉर्ट में मैंने ये समझाया कि किस तरह से कलयुग ख़त्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है, और उन आत्माओं का जो पार्ट है जो हम 100 साल से अभ्यास कर रहे हैं और निरंतर आते जा रहे हैं, उनका ऐसा पार्ट होता ही है ड्रामा में कि हम परम धाम से पहले नीचे आते हैं। जब सतयुग से एक एक आत्मा, 1 2 3 ऐसे करके एक एक आत्माओं का आना शुरू होता है, क्योंकि उससे पहले धरती पूरी खाली हो जाती है। अभी खाली हो जाएगी इसी 10-12 साल में, और कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद ये जो पृथ्वी पे जो फर्टिलाइजेशन और क्या बोलते हैं उसको, अपघटन होने की प्रक्रिया होती होगी,
अभी आप देख रहे हो पॉल्यूशन कितना कम हो गया है लॉकडाउन की वजह से। तो ऐसे ही होगा, सब कुछ एकदम शांत और एकदम प्योर फॉर्म में आ जाएगा। मटेरियल भी, अर्थ का, पानी, वाटर, जो 5 तत्व है, सब कुछ प्योर फॉर्म में आ जाएंगे, बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। कुछ भी नहीं बचेगा, ये डिस्ट्रक्ट होके कन्वर्ट हो जाएगा अपने ओरिजिनल स्टेट में। सब कुछ डिकम्पोज हो जाएगा, बॉडी भी, ह्यूमन बॉडीज भी, और वो फिर बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाता है अर्थ का, मिट्टी वगैरह। क्योंकि सतयुग में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फसल, पेड़ पौधे, वहाँ पे फल तरह तरह के, और अपने उच्च स्थिति में वहाँ पे पैदाइश होती है हर चीज़ की। तो वो शुरू हो जाएगा सतयुग का। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन है एक तरह से गॉड का दिया हुआ, कि अगर ज़रा भी आपको लगता है कि आप गॉड से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी वो अवस्था आ गई है कि आपकी आत्मा को उनसे जोड़ने की आवश्यकता है, आपके अंदर कुछ कमी है, या फिर आप गॉड से जोड़ के सिर्फ कमियां ही नहीं, आपको सारे सवाल जितने भी मन में चल रहे होते हैं कई सालों से, जो हमारे अंदर क्वेश्चंस हैं, जो गिल्ट है, वो सब कुछ रिलीज हो जाता है यहाँ पे। सब कुछ अकाउंट क्लोज हो जाता है यहाँ पे जब हम गॉड से कनेक्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है राजयोग की। तो जिसको भी लगता है प्लीज़ राजयोग का प्रैक्टिस करें। इस 7 डेज का कोर्स होता है, ऑनलाइन भी स्टार्ट है सब जगह। आई विल ट्राई ऑल्सो कि मैं वो 7 डेज कोर्स को ब्रीफ करूँ कि क्या क्या है। वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो आधार है, ज्ञान का आधार। जब हमारे पास ज्ञान हो जाता है, वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं, तब हमारे लिए आसान होता है खुद को मेडिटेशन में बैठ के विजुलाइज करना, मैं आत्मा हूँ और परमधाम से, निराकार परमात्मा से कनेक्ट कर रही हूँ, उनसे एनर्जी ले रही हूँ। तो उसके लिए 7 दिन का ये कोर्स ज़रूरी होता है। तो वो करें और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि ये कुछ ऐसा गिफ्ट है गॉड की तरफ से जो अभी इसी टाइम मिलता है। इस बॉडी में रहते हुए चेतना किस तरीके से अपने परम पिता, पर चेतनाओं के पिता परमात्मा से कैसे कनेक्ट करती है, कैसे वो अतीन्द्रिय अनुभव करती है, ये अनुभव बहुत ही अलग है। और जो भी चाहता है उसे ज़रूर करना चाहिए। मैनी ऑफ द पीपल, आई मीन ज्ञान में जो आते हैं, जो ऑटोमेटिक जिनका पार्ट है, वो 14 लाख से ऊपर है। जो सेंटर पे रहते हैं समर्पित, वो भी, और जो घर में, जैसे मैं गृहस्थ में रह के प्रैक्टिस करती हूँ, घर पे सारे काम करते हुए, घर का सारा कुछ देखते हुए, मुझे सेंटर सिर्फ 1 घंटे जाना होता है मुरली सुनने, और जो भी अभ्यास है मैं घर पे करती हूँ। तो ऐसे सारे लेके 14 लाख से ऊपर हैं संख्या। और बाकी जिनका भी पार्ट होगा वो धीरे धीरे आते जाएंगे। ओके, ओम शांति।